ये है हैदराबाद शहर, साल 2020। यहाँ कबूतरों की आबादी सारी चिड़ियों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। पर अब और कबूतर नहीं, लेकिन क्यों? जानते हैं, फेफड़ों की जानलेवा ILD बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कबूतर। किसने कहा? सुनिए मरीजों और उनके परिवारों की जुबानी। एक्चुअली मैं एक MTech ग्रेजुएट हूँ, स्कूल में जॉब करता हूँ। मैं 2009 में ILD का शिकार हुआ और फेफड़ों की इस बीमारी के कारण अब मैं अपने रोज़ के काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई। हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एक ऐसा रोग है जो फेफड़ों में सांस के साथ आए एलर्जन के एक्सपोजर से पैदा होता है। फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है जो इस तरह के भारी वार पर सीमित रिएक्शन देता है। नतीजतन जब भी एंटीजन का यह भार फेफड़ों पर आता है, फेफड़े फूलने लगते हैं। फेफड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे कार्डबोर्ड, सभी फाइब्रस टिश्यूज मानो कार्डबोर्ड हो। मेरे पिता 2010 में चल बसे और हम जानकर हैरान थे कि उनकी मृत्यु फेफड़ों के इन्फेक्शन से हुई, जिसका कारण कबूतर ही थे। फेफड़ों में सांस लेने की ताकत नहीं बचती और एक अच्छा भला आदमी या औरत सांस लेने के लिए चटपटाते दिखते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा मरीजों में ILD इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस फैल रही है, जिसके आम लक्षण है लगातार सूखी खांसी और सांस लेने में बढ़ती दिक्कत। चिड़ियों से होने वाली बीमारी पर अब सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि भारत के शहरों में कबूतरों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिससे हम जैसे कितने लोग पर्यावरण में बढ़ते एलर्जेंस की चपेट में आ रहे हैं। कबूतरों द्वारा फैलाई गई गंदगी सूखने के बाद भी हवा में रह सकती है, तो आपकी हर सांस के साथ वो आपके फेफड़ों में आसानी से जा सकती है। ऐसे में साधारण जाली इन बारीक पार्टिकल्स यानी गंदगी को आपके फेफड़ों में घुसने से नहीं रोक सकती। अपने घर के बाहर ऐसे कंप्रेसर यूनिट से जुड़ी सावधानियां जरूर रखें, क्योंकि उनके जरिए गंदगी ट्रांसमिट होकर हमारे अंदर आ रही है। इसलिए अगर आप सारे दरवाजे बंद भी कर दे और अपने AC चलाते हुए महसूस करें कि आप असुरक्षित है और एलर्जेंस या किसी तरह की गंदगी आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन दरअसल आप घर के अंदर भी ढेर सारे एलर्जेंस की चपेट में आ सकते हैं, जिसके कारण है वही गंदगी जिसने आपके घर को घेरा रखा है। कबूतरों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है और उनकी भारी संख्या से हम में से बहुत सारे लोग कबूतर एंटीजेंस की चपेट में आ रहे हैं। और ये एंटीजेंस ना सिर्फ उनके बीट में बल्कि उनके पंखों में भी मौजूद होते हैं। यहाँ भी पता चला है कि उनके पंखों पर इसकी परत होती है, खास तौर से सेबेशियस ग्लैंड्स में, जिसे वे उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को साफ और सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें अपना असर छोड़ रही है। ऐसे एंटीजन के बार बार एक्सपोजर फेफड़ों में आती सूजन को और बढ़ा देगा। तो पहले उसकी एक्यूट होगी, फिर सब एक्यूट स्टेज और आखिर में यहाँ एक क्रॉनिक स्टेज में आ जाएगी, जिसमें फेफड़ों में सब जगह सूजन रहती है। यह फेफड़ों को सिकुड़ने में मजबूर करेगा और साथ ही हमारे गैस एक्सचेंज का हाल बुरा करेगा। और आगे आने वाले समय में लोग कुछ दूर तक भी ना हिल सकेंगे, ना ही चल पाएंगे। वे अपनी रोजाना की एक्टिविटीज भी ना कर सकेंगे और उन्हें आराम करते वक्त भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब मैंने बर्डिंग शुरू की थी तब आज जैसे इतने कबूतर नहीं थे। कई सालों से मैं लोगों को लगातार कबूतरों को खाना देते देख रहा हूँ। लोग उन्हें जितना ज्यादा खाना देंगे उनकी आबादी यूं ही बिना रुके बढ़ती रहेगी, क्योंकि उन्हें बिना ढूंढे खाना मिल ही रहा है। वे बड़े खुश रहते हैं और पूरे शहर जहाँ देखो वहीं उनके ब्रीडिंग ठिकाने बन गए हैं। कबूतरों की संख्या जबरदस्त तेजी और उछाल पर है। हर नुक्कड़, हर कोने, हर चौराहे पर बिल्डिंगों के सामने लोग उन्हें दाना डालते जा रहे हैं। उन्हें ख्याल ही नहीं कि आबादी बस बढ़े ही जा रही है। आगे क्या होगा? जब आप दाना डालना बंद कर देते हैं तो चिड़िया आपके एरिया से चली जाती है। कबूतरों को खाना मत डालिए, कबूतरों का दाना बंद करें, जिंदगियां बचाने में मदद कीजिए। ये फिल्म अनवर अली खान की याद में बनाई गई है। वे विज्ञापन गुरु, लेखक और पत्रकार थे। उनके आखिरी शब्द थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ के। फिल्म में नजर आने वाले युवा पेशेंट दानिश की जून 2020 में मृत्यु हो गई। उसकी याद में हम उसे इस फिल्म के जरिए श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।